नमस्कार फ्रेंड्स। यदि आप अल्मोनियम एंड अल्मोनियम एलॉय प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपके प्रोडक्ट को बीआईएस में मैंडेटरी कर दिया गया है, आईएसआई मार्क होना मैंडेटरी है। इसमें क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर कब आया उसके बारे में बात करेंगे। बीआईएस में लाइसेंस कैसे लेना है, क्या प्रोसेस होगी, लाइसेंस की वैलिडिटी क्या होगी, एक्सपेंसेस क्या होंगे, टाइम पीरियड कितना लगेगा, ये सारी बातचीत हम इस वीडियो में डिस्कस करें। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम प्रमोद जायसवाल है। मैं इंड्यूस इंडिया टेस्टिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर हूं। 2013 से हम वर्किंग हैं एज अ टेक्निकल कंसल्टेंट। मोर देन 10 ईयर का एक्सपीरियंस है डिफरेंट इंडस्ट्रीज के साथ वर्क करने का। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के बारे में बात करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के थ्रू आया हुआ है। ये ऑर्डर 25 सितंबर 2023 को आया था। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर होता क्या है? क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर बेसिकली ये ऑर्डर है जो मिनिस्ट्री डिफरेंट प्रोडक्ट की डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं और कोई भी मिनिस्ट्री जिनका प्रोडक्ट क्रिटिकल है कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के थ्रू उसको मैंडेटरी सर्टिफिकेशन बीआईएस सर्टिफिकेशन के लिए मैंडेटरी करती हैं। बीआईएस सर्टिफिकेशन मैंडेटरी होने का मतलब ये है कि यदि आप अपने प्रोडक्ट को एज पर बीआईएस गाइडलाइन यदि आप अपना लाइसेंस लेते हैं और प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इट मीन्स कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है। तो इसमें क्या क्या प्रोडक्ट कवर किए गए हैं और कब इनकी इम्प्लीमेंटेशन डेट है। तो सबसे पहले तो मैं इम्प्लीमेंटेशन डेट आपको बता देता हूँ। इसमें 25 मार्च 2024 में लार्ज स्केल एंड फॉरेन मैन्युफैक्चरर के लिए ये इम्प्लीमेंटेशन डेट है। मार्च में ये कंप्लीट कवर हो जाएगा। स्मॉल स्केल के लिए 25 जून 2024 को ये कवर होगा, इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। एंड माइक्रो कंपनीज के लिए 25 सितंबर 2024 में ये इम्प्लीमेंट किया है। तो ये इम्प्लीमेंटेशन डेट है। ये डेट आप ध्यान रखिए और ये डेट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन डेट के बाद आप प्रोडक्शन अल्मोनियम प्रोडक्ट या अल्मोनियम अलॉय से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट है उसका प्रोडक्शन यदि आप करते हैं विदाउट लाइसेंस तो वो इलीगल होगा और आपके ऊपर लीगल एक्शन भी हो सकता है। बात करें प्रोडक्ट की तो इसमें लगभग 10 से 12 प्रोडक्ट हैं। सबसे फर्स्ट IS 7092 पार्ट 1 है, अल्मोनियम अलॉय ट्यूब एंड इरिगेशन पर्पस वेल्डेड ट्यूब के लिए है। IS 7092 पार्ट 2 है, ये एक्सट्रूडेड ट्यूब के लिए है। IS 5484 है, ये EC ग्रेड अल्मोनियम रॉड एंड रॉड प्रोड्यूस बाय कंटिन्यूअस प्रोसेस कास्टिंग रोलिंग के थ्रू प्रोड्यूस होता है उसके लिए है। IS 733 wrought aluminum and aluminum alloy bars and rod and sections for general engineering purpose. IS 734 wrought aluminum and aluminum alloy forging and stock and forging for general engineering purpose. IS 736 wrought aluminum and aluminum alloy plate for general engineering purpose. IS 737 wrought aluminum and aluminum alloy sheet and strip for general engineering purpose. And IS 739 wrought aluminum alloy and wire for general engineering purpose. IS 740 rivet stock for general engineering purpose. And IS 5082 wrought aluminum and aluminum alloy bars, rod, tube, section, plate and sheet for electrical application. IS 16011 aluminum and aluminum alloy for oil and pharmaceutical packaging. IS 17682 aluminum composite panel. IS 1285 wrought aluminum and aluminum alloy extruded round tube and hollow section for general purpose. IS 2067 for wrought aluminum and wire for electrical purpose. IS 21 wrought aluminum and aluminum alloy for manufacturing of utensil. IS 1254 for carbureted aluminum sheet and IS 7902 aluminum alloy forging stock and forging alloy for aerospace application. तो ये सारे स्टैंडर्ड हैं, बहुत सारे स्टैंडर्ड हैं। ये सारे स्टैंडर्ड को गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया गया है। डेट हमने बता दी है। मैंडेटरी होने का मतलब है कि अब आपको इसको बीआईएस का लाइसेंस लेना है। तो बीआईएस के बारे में यदि मैं बात करूँ, बीआईएस नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया है जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करती है,
एक्टिविटीज़ की बात करूं तो स्टैंडर्डाइजेशन, ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन, टेस्टिंग, ये सारी BIS की एक्टिविटीज़ हैं। BIS थर्ड पार्टी एश्योरेंस का वर्क करता है मैन्युफैक्चरर एंड कस्टमर के बीच में। तो BIS के लाइसेंस के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी? तो हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो इनिशियली आपके पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होनी चाहिए। आप मैन्युफैक्चरर नहीं हैं तो आपके लिए ये लाइसेंस नहीं एप्लीकेबल है। सेकेंड रिक्वायरमेंट है आपके पास टेस्टिंग फैसिलिटी होनी चाहिए सो दैट आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को कंट्रोल कर सकें। थर्ड रिक्वायरमेंट है आपके पास एक क्वालिटी कंट्रोल इंचार्ज होना चाहिए जिनको स्टैंडर्ड की नॉलेज हो, टेस्टिंग की नॉलेज हो, प्रोडक्ट की नॉलेज हो। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। यदि आप लाइसेंस लेना चाहते हैं तो कुछ एक्टिविटीज़ आपको करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपके इतने सारे स्टैंडर्ड है तो आपको अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट किस स्टैंडर्ड के लिए एप्लीकेबल है। देन आपको ग्रेड एंड वैरायटी डिसाइड करनी पड़ेगी कि आपको उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में कौन कौन सी वैरायटी है जिस पे आप काम कर रहे हैं, जिस पे आप प्रोडक्शन कर रहे हैं। क्योंकि हर वैरायटी जरूरी नहीं कि आपके पास हो, तो आपको सारी वैरायटी के लिए काम नहीं करना है। ये आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। देन हम बात करते हैं सर्टिफिकेशन प्रोसेस की। सर्टिफिकेशन प्रोसेस में 8 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप डॉक्यूमेंटेशन है। सेकेंड स्टेप सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेंट सैंपल है फॉर टेस्टिंग। थर्ड स्टेप स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन एंड सबमिट एप्लीकेशन टू BIS। फोर्थ स्टेप नॉमिनेशन ऑफ ऑडिटर। फिफ्थ स्टेप फैक्ट्री विजिट बाय BIS ऑफिसर। सिक्स्थ स्टेप drawing of sample for independent testing. Seventh step testing of your product on BIS lab and eighth step grant of license. ये 8 स्टेप्स जो हैं इसमें मैं आपको स्पेशली हाईलाइट कर दूं कि सेकेंड स्टेप जो एप्लीकेंट सैंपल है ये सिर्फ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर और सिंप्लीफाइड प्रोसीजर के लिए है। यदि आपका प्रोडक्ट नॉर्मल में है या आप फॉरेन मैन्युफैक्चरर हैं तो सेकेंड स्टेप आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। आप इसके लिए ज़्यादा डिटेल जानने के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी तरह सेवेंथ स्टेप जो आपका सैंपल विड्रॉ होता है ऑडिट के टाइम में, विड्रॉवल के बाद आपको यदि आप डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हैं तो आपको उस सैंपल की रिपोर्ट का वेट नहीं करना पड़ेगा। आपको लाइसेंस मिल जाएगा ऑडिट के इमीडिएटली 5 से 6 दिन में। लेकिन यदि आप फॉरेन मैन्युफैक्चरर हैं या नॉर्मल प्रोसीजर में आपकी एप्लीकेशन है देन ये आपका रिपोर्ट आने के बाद ही आपको लाइसेंस मिलेगा। तो इसमें मैं ब्रीफ थोड़ा सा कर दूं। डॉक्यूमेंटेशन की बात करूं तो आपको जनरल डॉक्यूमेंट है जिसमें आपका प्रीमाइसेस डॉक्यूमेंट है, फैक्ट्री का या कंपनी का रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट है, GST है, उद्यम रजिस्ट्रेशन है, ऑनर्स के पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये डॉक्यूमेंट्स हैं। टेक्निकल डॉक्यूमेंट है जिसमें रॉ मटेरियल से रिलेटेड टेक्निकल डिटेल्स, मशीनरी से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से रिलेटेड टेक्निकल डिटेल्स, टेस्टिंग फैसिलिटी का टेक्निकल डिटेल, आपका प्रोडक्ट से रिलेटेड टेक्निकल डिटेल, ये सारी डिटेल्स हमें चाहिए होगी या आपको चाहिए होगी ये एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए। थर्ड स्टेप आपकी एप्लीकेशन BIS में सबमिट होती है। BIS ऑफिसर फिर फोर्थ स्टेप में एक ऑफिसर आपके लिए नॉमिनेट होंगे जो आपकी फाइल को स्क्रूटनी करेंगे। यदि उसमें कुछ प्रॉब्लम है, माइनर प्रॉब्लम है तो आपको कन्वे किया जाएगा। करेक्टिव एक्शन लेने के बाद आपकी ऑडिट होगी। यदि मेजर प्रॉब्लम है तो आपकी एप्लीकेशन क्लोज कर दी जाएगी। फिफ्थ स्टेप में आपकी जो ऑडिट होगी उसमें आपका लोकेशन वेरीफाई होगा, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, टेस्टिंग फैसिलिटी, रॉ मटेरियल, कॉम्पिटेंसी ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इंचार्ज एंड सैंपल विड्रॉवल। तो ये सारी चीज़ें होंगी। ऑडिट के बाद सब कुछ एक सेटिस्फैक्ट्री है तो आपको 5 से 6 दिन में आपको लाइसेंस मिल जाएगा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर के लिए। और फॉरेन मैन्युफैक्चरर के लिए ऑडिट के बाद जब रिपोर्ट आएगी देन लाइसेंस। लाइसेंस की बात करें इसमें कॉमर्शियल स्कोप क्या होगा, क्या एक्सपेंसेस आएंगे, तो आपका एप्लीकेशन चार्ज है, इंस्पेक्शन फी है, लाइसेंस फी है, ये आपका 9000 होता है। आपके प्रोडक्ट का एक एनुअल मार्किंग फी होती है जिसको आप बाद में रिन्यूअल फी भी कहते हैं, एवरी ईयर आपको पे करनी होती है। ये आपके हर प्रोडक्ट की अलग अलग होगी, प्रोडक्ट पे डिपेंड होती है। तो हम आपको सारे प्रोडक्ट का यहाँ नहीं बता पाएंगे, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए। सैंपल टेस्टिंग चार्ज ये भी डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर एंड लैबोरेटरी के ऊपर। तो आपको सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है, आपको स्कोप आइडेंटिफाई करना है, आपको ये सपोर्ट चाहिए तो हम हेल्प करेंगे। देन ये डिसाइड होगा कि आपका क्या लैब होगी, कौन सी लैब में जाएगा और क्या टेस्टिंग करेगा। बात करें यदि वैलिडिटी की, इनिशियली ये लाइसेंस 1 साल के लिए वैलिड होता है, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड ये 5 ईयर तक आप रिन्यू कर सकते हैं। टाइम पीरियड की बात करें डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर सिंप्लीफाइड प्रोसीजर ये 35 to 45 डेज में आपको लाइसेंस मिल जाएगा। लेकिन यदि आप फॉरेन मैन्युफैक्चरर हैं तो आपको ये लाइसेंस मिलेगा लगभग 4 से 6 महीने। उम्मीद है कि ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी।
रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों को इसको फॉरवर्ड करें जो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हैं एल्युमिनियम से रिलेटेड प्रोडक्ट में, एंड सब्सक्राइब करें फर्दर अपडेट्स के लिए। यदि इसमें कोई एक्सटेंशन वगैरह आएगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।